हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र और आपका स्वागत है हमारे चैनल रेवेन्यू फॉर यू में। और आज हम बात करेंगे सिस्टम में टेम्प फाइल, कैश फाइल, इंटरनेट कैश फाइल ये सब कैसे क्लियर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम कुछ कमांड बेस पे देखते हैं जिससे हम लोग अपने टेम्प फाइल क्लियर कर सकते हैं। तो हमें विंडो और आर प्रेस करना होता है। यहाँ पे हम टेम्प फाइल लिखते हैं। ये हमारे सारे टेम्प फाइल हैं। इससे सेलेक्ट करके और डिलीट करते हैं। ये जो कुछ फाइल्स होते हैं ये सिस्टम यूज करते होते हैं, तो ये फाइल रिमूव नहीं हो सकते। और दूसरा हम करते हैं टेम्प। ये भी सारे हमारे टेम्प फाइल हैं, तो इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। फ्रेंड, ऑल सेलेक्ट हम कंट्रोल ए से करते हैं, और जो ये परमानेंटली डिलीट करते हैं हम शिफ्ट और डिलीट दोनों बटन एक साथ प्रेस करते हैं। उसके बाद एक फोल्डर होता है प्रीफेच, उसे भी यहीं पे टाइप कर लेते हैं। ये आपको जितने भी फाइल्स दिख रहे हैं ये सारे भी अनलेस फाइल हैं जिसका कोई यूज नहीं होता है, बस सिस्टम टेम्प फाइल में बनाता है। और जो ये कुछ फाइल्स हैं यूज हो रहे हैं तो आप इन्हें स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। ये तो आपका 3 चीज हो गया। उसके बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारी करंट साइट 7.64 GB है। अभी हम इसे डिलीट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके। और नीचे है क्रिएट रिस्टोर पॉइंट, और आज का रिस्टोर पॉइंट डालते हैं। और क्रिएट कर देते हैं। ये हमारा रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो गया। अब इसकी साइज देखेंगे तो 6.18 MB की हो गई। ठीक है। अब उसके बाद हम DNS क्लियर करेंगे। कमांड पे आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ipconfig/+ तो ये हमारे जितने DNS के कैश थे वो क्लियर हो गए। ठीक है। अब उसके बाद आता है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के लिए हम जा सकते हैं
अब बड़ी फाइल सर्च करने के लिए तो यहाँ हम साइज लिखेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद जो हमें लार्ज फाइल सर्च करनी है, इम्पटी, टिनी, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ह्यूज, तो मुझे 4 GB से जो ऊपर सर्च करना है तो हम उस पर क्लिक करते हैं। ये 2 फाइल सर्च होके आई है, जो फाइल 4 GB से ज़्यादा बड़ी है। यदि हम इसे चाहते हैं डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर ये तो मैं एक तरीका बता रहा था सर्च करने के लिए कि हमें कैसे सर्च करना है। इन सारी चीज़ों में बहुत से टाइम लग रहे हैं, चाहे वो अपने सिस्टम का टेम्प फाइल या कैश फाइल क्लियर करना है, या हमें फाइल जो लार्ज फाइल सर्च करनी है वो ज़्यादा टाइम टेकन ले रहा है ये। तो इसे हम जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है वो ट्री साइज फ्री सॉफ्टवेयर, ये फ्रीवेयर है। इसमें हम ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे सी ड्राइव। अभी ये सर्च कर रहा है, सर्च करके सारे फोल्डर्स को हमें दिखाएगा कि कौन से फोल्डर्स कितने साइज के हैं। ये टोटल ड्राइव हमें सर्च करके दिखा दिया। तो अभी सबसे बड़ी फाइल जो है ये 135.70 की दिखा रही है। यदि हम इसके अंदर जाते हैं तो ये क्या दिखाता है, वो ये पूरी ड्राइव ही हमें दिखा रही है इतने की। और इसमें सबसे बड़ी जो साइज की है वो 88.5 GB है। इसके अंदर जाने पे फिर जो इसके अंदर जाने पे जो फिर हमारे आ रहा है यूजर के अंदर जाने पे फिर जो बड़ी फोल्डर आ रही है वो डेल के अंदर जाने पे जो फिर बड़ी फोल्डर्स आ रही है वो डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड्स के अंदर आने पे ये सारे फोल्डर्स हैं जो हैं बड़े फाइल से 1.7 GB, एडोब प्रीमियर प्रो है, टेलीग्राम है 30.7 GB। उसके बाद ये अदर फाइल्स हैं जो यहाँ ये दिख रहे हैं। तो यहाँ से हम सारे फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हैं। ये हमने सारी फाइल सेलेक्ट किया और डिलीट। तो इस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में ये एक प्लस पॉइंट है, हम जो बड़ी फाइल सर्च करते हैं और उसे तुरंत का तुरंत डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और दूसरा चीज़ जो जंक फाइल वगैरह के लिए था डिलीट करने के लिए, जो हम हर स्टेप अलग अलग फॉलो कर रहे थे, एक सॉफ्टवेयर है सीसी क्लीनर। इन दोनों सॉफ्टवेयर का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो हेल्थ चेकअप हमें करना नहीं है, ये फ्रीवेयर है तो टाइम लगेगा। तो ये हम कस्टम में आ जाते हैं सीधे। यहाँ पे सारे ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, यहाँ पे हमें करना है एनालाइज। ये एनालाइज कर लिया और ये करीब करीब 63 MB के करीब फाइल्स है जंक। तो इसे हम यहाँ से रन क्लीन करते हैं, कंटिन्यू।
ओके, सारे सिस्टम के फाइल्स हमारे क्लीन हो चुके हैं। उसके बाद हम विंडोज अभी कर रहे थे, अब एप्लीकेशंस पे आते हैं। एप्लीकेशंस पे देखते हैं कुछ है कि नहीं है। एप्लीकेशंस भी हमारे क्लीन हो चुके हैं। उसके बाद हम रजिस्ट्री पे आते हैं। अभी सिस्टम क्लीन के लिए अभी इतना ही है। बाकी ये सीसी क्लीनर के बारे में हम आपको एक अलग से वीडियो बना के बताएंगे, इसमें बहुत से फीचर्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक बटन ज़रूर दबाइए।